हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी की, जो कि जनरली सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली ये स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन है लिक्विडिटी ट्रेडिंग पे, लेकिन इसको जस्ट मैंने अपने रेफरेंस के लिए एक नाम दिया है, सिग्मा स्ट्रेटजी। इन एक्चुअल कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती। सो सिंस हमें स्ट्रेटजी को एक नाम दे रहा था और उस नाम से इस स्ट्रेटजी को लर्न करना था, ताकि आप कभी ट्रेड करें या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ये नेम से इस स्ट्रेटजी को रेफर कर सकते हैं। ओके। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बेस जो है वो ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी का है। यानी कि हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक और सीआईएसडी के ईदर वे में हम अप्लाई करके इस ट्रेड को ले सकते हैं। ट्रेड की सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, ट्रेड आपको मोस्टली प्रॉफिटेबल भी रहता है। ओके। सो इन एनी केस, अगर अगर रेयर केस में आपके स्टॉप लॉस आते भी हैं तो स्टॉप लॉस एक छोटा सा होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे कि पिछली स्ट्रेटजी हमने सीआरटी सीखी थी, सीआरटी के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि सीआरटी मोस्टली हमने अप्लाई किया था फॉरेक्स के लिए। सो ये स्ट्रेटजी जो है ये एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी आप बोल सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि इस स्ट्रेटजी को आप इजीली इंडियन स्टॉक या इंडाइसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑप्शन ट्रेड अगर करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये स्ट्रेटजी के थ्रू आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस फेवर में नहीं होता कि कोई भी न्यू ट्रेडर या न्यू भी ऑप्शन ट्रेड में डायरेक्ट इंटर करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड एक बहुत ही एक्सट्रीम रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे आपके 99% चांस होते हैं कि आप लॉस ही गेन करेंगे। यानी कि इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेड में कंसिस्टेंसी आप कभी भी नहीं ला सकते। डिफरेंट तरह के आपको सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट्स या डिफरेंट तरीके इसके रूल्स लोग बताते हुए दिखते हैं, बट फैक्ट ये है कि मैंने खुद भी ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी दिनों तक अपना अपना इस स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं, लेकिन सिंपल बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। और उसके अगेंस्ट अगर आप 2 या 3 में प्रॉफिट भी मिल जाता है आपको, तो ये चांसेस हैं कि वो आपकी ग्रीड को इतना ज़्यादा एनहेंस कर देती है कि आप फर्दर जितना आपने कमाया होता है वो भी लेके चली जाती है। लेकिन स्टिल, अगर आपको लगता है कि आप अपने फंड को मैनेज करके या अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करके ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं, सो दैट्स योर चॉइस। ओके। सो ये स्ट्रेटजी आपकी ऑप्शन ट्रेड पे भी अप्लाई हो सकती है। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बात की कि ये सारी स्ट्रेटजी लिक्विडिटी मॉड्यूल पे ही बेस है। सो ऑब्वियसली हम वही एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, इन सारी चीज़ों को ही यूज़ करके किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दो प्लेलिस्ट, प्रीवियस दो प्लेलिस्ट, पहली प्लेलिस्ट है हमारी लिक्विडिटी मॉड्यूल की, जिसमें आपको ए टू जेड आईसीटी या एसएमसी के बेसिस पे लिक्विडिटी मॉड्यूल को एक्सप्लेन किया है, उसके प्रोसेस को बताया है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ बताई है। प्लेलिस्ट नंबर 2 जो कि स्ट्रेटजीज की है, जो कि एंट्री लेवल की है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स या डिफरेंट पीओआई से हम किस समय किस तरह के ट्रेड ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस 2 प्लेलिस्ट में कैप्चर किया है। ये थर्ड प्लेलिस्ट स्ट्रेटजी की है। पिछले एपिसोड में हमने अच्छे से बात की थी कि ये स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों के पास फुल टाइम नहीं है, यानी कि उनका कोई अपना एक एक्टिव प्रोफेशन है, या तो वो जॉब करते हैं या कुछ और प्रोफेशन है, और साथ ही साथ एक पैसिव इनकम के तौर पे स्टॉक मार्केट से कुछ अर्न करना चाहते हैं। ओके। सो ये स्ट्रेटेजीज उनके लिए है जो फुल टाइम नहीं दे सकते चार्ट पे, सो वो इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके कुछ अच्छे गेन्स पा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सीआरटी समझा था कि सीआरटी स्ट्रेटेजी क्या होती है, सीआरटी को कैसे प्ले करके हम एक अच्छे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिग्मा स्ट्रेटेजी की। ये नई स्ट्रेटेजी है। इन स्ट्रेटेजी में हम ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी को यूज करके ट्रेड लेंगे। आइए इनके रूल को समझ लेते हैं। रूल हमारे सिंपल मल्टी टाइम फ्रेम के ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। वैसे तो हमारा लिक्विडिटी मॉड्यूल में भी हमने पहले 2 टाइम फ्रेम यूज किया था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 टाइम यूज करके आप इजीली ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स सिंपल ये है कि आपको किसी एक टाइम फ्रेम पे, जो कि हायर टाइम फ्रेम हमारा होगा, हायर टाइम फ्रेम पे आपको एक की लेवल की लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने दिखाया है कि प्राइस एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी से दूसरे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे नीचे आता है। आप देख रहे हैं कि प्राइस ने एक स्विंग लो की लिक्विडिटी को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया है। सिंपल बात यह है कि ये मेरी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो की लेवल की लिक्विडिटी है, यानी कि मेरी एक लिक्विडिटी पूल है। ओके। सो प्राइस ने एक लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने पहले समझा था कि बायस का क्या होता है कि प्राइस रिट्रेस करता है कुछ अपोजिट साइड के लिए। ओके। और अगर ये की लेवल की लिक्विडिटी है, सो यहीं से हो सकता है आपको रिवर्सल भी मिल जाए। ओके। सो हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि हमारा प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचना चाहिए। ओके। हम वेट करेंगे। ओके। ये की लेवल की लिक्विडिटी स्विंग हाई भी हो सकती है, या ये की लेवल की लिक्विडिटी किसी हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। ओके। जब प्राइस किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचेगी, इमीडिएटली पहुंचने के साथ उस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने का वेट करना है। चाहे तो ये स्वीप हो, चाहे ये रन हो, कुछ भी हो, इस लिक्विडिटी को, प्राइस को एक बार लेने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस इस लिक्विडिटी या इस प्राइस लेवल से को टच करके ऊपर जाती है या नीचे जाती है, इमीडिएटली हम टाइम फ्रेम स्विच करेंगे।
टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, पहले हम इंडियन स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम की किसी की लेवल की लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको सीधे ऑन टाइम फ्रेम स्विच करके वीकली पे जाना है। वीकली पे यूज कर रहे हैं तो 1 डे पे जाना है, डेली पे कर रहे हैं तो 15 मिनट्स पे जाना है। अब उस टाइम फ्रेम पे पहुंच के हमें क्या ऑब्जर्व करना है, सिंपल हमें ऑब्जर्व करना है ऑर्डर ब्लॉक के बनने का। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका ऊपर भी बन सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका नीचे भी बन सकता है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स क्या होते हैं ये हमने बहुत अच्छे से एंट्री मॉड्यूल में समझा है। आप एंट्री मॉड्यूल को एक बार फिर से रिफर करके ऑर्डर ब्लॉक को समझ सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की सिंपल कहानी क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक मेरा वो एरिया होता है जहां से इंस्टीट्यूशंस का, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस की एंट्री या पोजीशन एग्जीक्यूट होती है, या आप कह सकते हैं कि ये एक वो लेवल होता है जहां पे इंस्टीट्यूशन अपनी बड़ी क्वांटिटी से बाय या सेल करते हैं। ओके, सो ये अपनी एंट्री कैसे लेते हैं, तो सिंपल बात वही चीज़ है जो हमने पहले डीलिंग रेंज में समझी है। जब भी इंस्टीट्यूशन को अपने बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने होते हैं तो वो दोनों साइड की लिक्विडिटी को हंट करते हैं। उसके बाद जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनको मार्केट से एग्जिट कराने के बाद अपनी एक डायरेक्शन की ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ओके, इसको हमने पहले ही समझा है। ऑर्डर ब्लॉक के रूल में क्या था कि जब कभी भी प्राइस अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करे, उसके साथ साथ सेम कैंडल के थ्रू प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी रन भी कर दे। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी प्रीवियस कैंडल होगी इसकी रेंज जो होगी एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ये ऑर्डर ब्लॉक आप बॉडी से भी मार्क कर सकते हैं, या ये ऑर्डर ब्लॉक आप कंप्लीट कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बिहेवियर समझना है। बिहेवियर की कंडीशन क्या है कि कैंडल, लेटेस्ट कैंडल को प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करना है, साथ ही साथ लेटेस्ट कैंडल को प्रीवियस कैंडल की अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को रन भी करना है। इस केस में ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक डिलीवर करता है। और ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा कहां डिलीवर हो रहा है, एक की लेवल की लिक्विडिटी पे, जो कि मेरी या तो फेयर वैल्यू गैप होगा या स्विंग लो होगा किसी हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक डिलीवर होता है, मैं इमीडिएटली अपनी पोजीशन को ओपन कर दूंगा, चाहे तो ये क्लोजिंग पॉइंट पे ही यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा, या मैं वेट करूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस पे आने का और एंट्री लेके 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। आप इस टारगेट को बढ़ा भी सकते हैं, अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि आपके हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी होगी। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे प्राइस अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट करने के बाद हमें टाइम फ्रेम स्विच करना है, स्विच करने के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट करना है। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बनता है, ऑर्डर ब्लॉक की लेवल से हम एंट्री लेंगे, अपोजिट ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट एंड जो होगा, जो लास्ट प्राइस होगा उस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम होगा, और अगर आपको उससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी या अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल से होती है। जब आप एंट्री लेते हैं 1:2 पे अगर आप हैं और आपको स्ट्रॉन्ग इंड्यूशन मिल रहा है कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें 1:2 पे। जैसे ही आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, आपके ट्रेड जो है, ऑलमोस्ट ट्रेड जो है वो क्लियर हो जाएगा प्रॉफिटेबल में। ओके, और ऊपर जाएगा तो एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सो ये था हमारा रूल, सिंपल सा, की लेवल की लिक्विडिटी पे ऑर्डर ब्लॉक बनने का। एक टाइम फ्रेम पे हम लिक्विडिटी ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे टाइम फ्रेम पे हम ऑर्डर ब्लॉक ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरी इसकी कंडीशन पे हम बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि इन सम केस प्राइस आपका ऑर्डर ब्लॉक क्लियरली फॉर्म नहीं करता। जैसे ये कंडीशन को हम देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस सपोज यहाँ का मैंने इसको जूमिंग करके आपको दिखाया है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन अब ऐसा बन रहा है, यानी प्राइस इस की लेवल की लिक्विडिटी पे आया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है पहले बन रही है, ये जो फर्स्ट कैंडल मेरी बनी है, इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्विंग नहीं किया है, लेकिन सिर्फ प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के हाई को रन किया है। ओके, सो इस केस में ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप नहीं बन रहा है। अगर ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप इस केस में नहीं बनता है, सो आप सीआईएसडी का वेट करेंगे। ओके, सीआईएसडी क्या होगी, या तो आपकी अपोजिट मूवमेंट जो भी हुआ है, यानी कि मैं इस केस में अगर डाउन केस की बात कर रहा हूं, तो ये डाउन साइड पे जो भी मेरी कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे आई है उसके स्टार्ट पॉइंट से सीआईएसडी को मार्क करेंगे और उसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। यानी सिंपल चीज ये है कि सीआईएसडी को ऑब्जर्व हमें करना है। सीआईएसडी भी मैंने एंट्री मॉड्यूल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सीआईएसडी क्या होता है। ओके, उसको आप रिफर कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑर्डर ब्लॉक हमारा नहीं बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन क्या है, हमने बात की प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप के साथ साथ प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी रन, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए एक सिंगल मूव से। मेरा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होता है, मैं एंट्री के लिए जा सकता हूं। लेकिन इन सम केस अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, अब ये भी कंडीशन हो सकती है कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे लेकिन लिक्विडिटी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को रन ना करे। ओके, सो उस केस में भी हमें वेट करना है कि प्राइस क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बना ले या क्लियर सीआईएसडी डिलीवर करे। ओके, जैसे ही सीआईएसडी डिलीवर करता है, सेम रूल अपने बात की, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को हम प्ले कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसको हमने नाम दिया है सिग्मा स्ट्रेटजी। इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको इसको एग्जांपल पे भी दिखाऊंगा। ओके, सो बेरिश कंडीशन में भी यही है, मैंने यहाँ पे बेरिश भी दिखा दिया है, आप चाहें तो इसको बेरिश कंडीशन को भी रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस एक की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचता है, वहां पे पहुंचने के बाद एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऑफर करता है। उसके बाद अगर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं ऑफर कर पा रहा है तो आप वेट करेंगे सीआईएसडी होने का। सीआईएसडी होने के बाद हम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड को शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा रूल है हमारे सिग्मा स्ट्रेटजी का। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें अभी तक आप मिस करते आ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल है उनके लिए जो कम टाइम देते हैं या फुल टाइम मार्केट या चार्ट पे अपने स्पेंड नहीं कर सकते हैं।
ओके। सो आप सिंपल आपको करना क्या है, मार्केट क्लोजिंग के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है आप सीधे दो चार स्टॉक को एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए कि कौन सा प्राइस किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे है। जस्ट थोड़ा सा टाइम देके आपको फर्दर इस पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स भी इसके देख लेते हैं, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के साथ हमें ये एक इंटरेस्टिंग चीजें नजर आएंगी कि ये स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव हो सकती है। हाउएवर मैं ये जरूर मेंशन करूंगा कि इस स्ट्रेटजी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो प्रीवियस रूल्स हमने ट्रेनिंग के पढ़े हैं उसे हम इग्नोर कर दें। ओके, वो प्रीवियस रूल्स जो हैं जो हमने बायस और स्ट्रक्चर के बेसिस पे सीखे थे प्रीवियस सीरीज में, वो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल और इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव क्यों है? कि उसमें सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो स्ट्रेटेजीज या वो रूल्स जो हैं आप तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर। अगर आप दिन में 4-5 घंटे मार्केट पे दे सकते हैं, सो आपको प्रीवियस प्रॉपर रूल को ही फॉलो करके ट्रेडिंग करना है। उसमें आपके रिजल्ट, रिस्क, रिवॉर्ड सब कुछ बहुत परफेक्ट मिलेंगे। ओके, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ स्ट्रेटेजीज भी सम टाइम आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और मजा आएगा। फर्स्ट एग्जांपल में हम वीकली और डेली के टाइम फ्रेम को कंबाइन करके अपने सिग्मा स्ट्रेटेजी को ट्रेड प्लान करेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर रूल करेंटली प्राइस इज ट्रेडिंग एट की लेवल लिक्विडिटी। ये स्विंग लो हमारा की लेवल का इसलिए है कि अगर आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई इस प्राइस एक्शन के स्टार्ट की वजह से ब्रेक हुआ है, हेंस ये मेरा एक की लेवल पर लिक्विडिटी है। अभी प्राइस इस की लेवल की लिक्विडिटी पर पहुंचा है या इस की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर चुका है, हेंस हमें यहीं पे टाइम फ्रेम स्विच करना है और अपने सेटअप के बनने का वेट करना है। टाइम फ्रेम स्विच करते हैं और देखते हैं कि प्राइस अभी इस के लेवल की लिक्विडिटी का क्या कर रहा है। हमने टाइम फ्रेम स्विच किया है, प्राइस ने जस्ट अभी किया है। अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से हम समझ लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्राइस को पहले इस लिक्विडिटी को स्वीप करना है नेक्स्ट कैंडल से, और उसके बाद इस कैंडल की लिक्विडिटी को साइमल्टेनियसली रन भी करना है। अगर ये सेटअप बनता है तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। इन एनी केस अगर प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करता है लेकिन अपोजिट की लिक्विडिटी रन नहीं कर पाता है, सो उस केस में हमें इस कैंडल के ऊपर का क्लोजर का वेट करना है ताकि हमारा CISD कंफर्म हो जाए। चेक करते हैं प्राइस ने फर्दर क्या किया। आप देख रहे हैं प्राइस ने लिक्विडिटी तो स्वीप किया है लेकिन फर्दर रन नहीं किया, हेंस मेरा सेटअप अभी इनवैलिड है और अभी हम आगे भी ऑर्डर ब्लॉक के बनने का वेट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वेट करना है कि प्राइस इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करे और साइमल्टेनियसली इसको रन कर दे ताकि मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। चेक करते हैं प्राइस ने फर्दर क्या किया। अभी प्राइस प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप ही कर रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली अपोजिट लिक्विडिटी को रन नहीं कर पा रहा है। सो इन दैट केस मेरा ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री का सेटअप नहीं बन पा रहा है। सो इस केस में हम CISD का ही वेट करेंगे। देखते हैं प्राइस ने क्या किया है। प्राइस ने फर्दर ऊपर मूवमेंट दिया है, हमारा CISD इस लेवल पे कंफर्म होगा और यह मेरा एक नया स्विंग बने। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक नया लो प्राइस ने फॉर्म कर लिया है। अभी प्राइस ने जब नया लो फॉर्म किया है सो आप देख रहे हैं इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है लेकिन इसके ऊपर मेरी क्लोजिंग नहीं मिली है। इस केस में हमें क्या करना है कि हमें CISD का वेट करना है। CISD क्या है? अपोजिट साइड का जो भी कंसेक्यूटिव मूवमेंट आया है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है लास्ट लो डिलीवर करने के लिए। सो प्राइस अगर एनी हाउ इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग देता है तो मेरा CISD कंफर्म हो जाएगा और CISD होने पे हम अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। ओके, देखते हैं प्राइस ने CISD कब किया। इस कैंडल से आप देख पा रहे हैं प्राइस ने CISD कंफर्म कर दिया। सो इस केस में हमारी एंट्री का सेटअप कंप्लीटली रेडी है। हम CISD लेवल से एंट्री का प्लान करेंगे और अपोजिट साइड के लिक्विडिटी पूल से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमने अपोजिट साइड की लिक्विडिटी रखी थी वहां तक का होगा। आप देख पा रहे हैं ये टारगेट काफी बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, बट हम पार्शियली 1:2 पे बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, देखते हैं प्राइस ने हमें कब एंट्री दी और क्या इसने टारगेट डिलीवर किया या नहीं किया। इस कैंडल से आप देख पा रहे हैं प्राइस ने हमें एंट्री एक्टिवेट कराई है और फर्दर हम वेट करते हैं, रन थ्रू करके देखते हैं प्राइस ने हमें टारगेट कब डिलीवर किया। फर्दर आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने बड़ा इजीली हमारे टारगेट को डिलीवर किया। सो ये था हमारा एग्जांपल जहां पे हमने वीकली टाइम फ्रेम की लेवल की लिक्विडिटी पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया। पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक के बनने का वेट किया लेकिन इस केस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक डिलीवर नहीं हुआ है, हेंस हमने वेट किया CISD के बनने का। CISD बनने पे हमने एंट्री अपनी प्लान की और अकॉर्डिंगली हमें टारगेट मिला। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम 1 डे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सिग्मा स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं प्राइस के की लेवल की लिक्विडिटी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। प्राइस ने एक स्विंग यहाँ पे बनाया जो लोएस्ट स्विंग था, इसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया जो कि यहाँ तक का रिट्रेसमेंट था। अगेन प्राइस प्रोबेबली अप्रोचिंग दिस लिक्विडिटी, ये किसी भी लिक्विडिटी को अप्रोच करता है 15 मिनट्स पे और वहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक या CISD का सेटअप बनता है सो हम अपोजिट साइड की टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। आइए टाइम फ्रेम स्विच करते हैं एंड विल वेट कि प्राइस इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करे और अकॉर्डिंगली रिएक्शन दे। देखते हैं प्राइस ने क्या रिएक्शन दिया है। ओके, सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अभी प्राइस ने आपके
की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट नहीं किया है, हमें वेट करना है कि प्राइस की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करे। इस कैंडल से आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपनिंग देके इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया है। अब इस लिक्विडिटी के अटेम्प्ट होने के बाद हम वेट करेंगे कि फर्दर एक कैंडल बने जो इस लिक्विडिटी को, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करे और साइमल्टेनियसली अगली कैंडल इसको रन कर दे, तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। इन एनी केस अगर हमारा सेटअप नहीं बनता है सो हम इस लेवल से CISD के होने का वेट करेंगे, तब हम एंट्री प्लान करेंगे। और एल्स फर्दर प्राइस अगर नेक्स्ट लो बनाता है सो उस केस में भी ऑर्डर ब्लॉक पे बनने का वेट कर सकते हैं। देखते हैं प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने फिर से एक नया लो हमें डिलीवर कर दिया है। तो इस केस में अब हम वेट करेंगे कि फर्दर प्राइस इस लो को स्वीप करे एंड इस रेड कैंडल के हाई को रन कर दे ताकि मेरा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाए। ओके, सो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होने के बाद हम एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। देखते हैं प्राइस ने क्या किया। नया लो बनाया, अगेन आप देख रहे हैं प्राइस ने एक नया लो बनाया है। नया लो बनाने के बाद इस बार प्राइस ने इसके लो को रन नहीं किया है, सो हेंस हम इस लो को स्वीप नहीं किया है। इस ग्रीन कैंडल को आप देख रहे हैं, प्रीवियस कैंडल को स्वीप नहीं कर पाया है। सो अकॉर्डिंगली अगर ये कैंडल रन भी करती तो हमारा सेटअप रेडी नहीं होता। उस केस में हम CISD का वेट करते हैं। CISD मेरा इस लेवल से होता। ओके, हम वेट करते हैं कि कौन सा सेटअप हमारा क्लियरली बनता है। अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का फिर प्लान करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने फाइनली इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हमें दे दी है। सो इस केस में हम ये CISD सेटअप को कंसिडर करके यहाँ से अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। ट्रेड हमारा 1:2 मिनिमम होगा या अपोजिट साइड की लिक्विडिटी जो हायर टाइम फ्रेम पे हमने मार्क की थी, जो कि इस केस में डेली का हाई थी, वहां तक का टारगेट को हम प्ले कर सकते हैं। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ तक का टारगेट मुझे दिखा रहा है जो कि काफी अच्छा टारगेट है। बट लेट्स सी कि प्राइस हमें किस तरह का मूवमेंट देता है और अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। एंट्री हमारी अभी एक्टिवेट हुई नहीं है, फर्दर हम देखते हैं कि प्राइस ने कब हमारी एंट्री एक्टिवेट की है। ओके, नेक्स्ट कैंडल से प्राइस ने एंट्री एक्टिवेट कर दिया है। अब हम अपने टारगेट का वेट करेंगे। इस केस में हम देखते हैं रन थ्रू करके कि प्राइस ने हमें टारगेट कब डिलीवर किया। ओके, अपोजिट साइड पे स्टॉप लॉस हमारा होगा, थोड़ा सा नीचे ही रख के रखेंगे स्टॉप लॉस। रन थ्रू करने पे हम दिख रहा है कि प्राइस ने अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, यहाँ तक का टारगेट दिया। 1:2 का टारगेट तो हमें डिलीवर किया ही है, लेकिन उसके बाद प्राइस ने एक डीप रिट्रेसमेंट भी किया है यहाँ तक का। बट एनी हाउ हमें इजिली यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। सो ये एग्जाम्पल था हमारा जहाँ पे हमने डेली के टाइम फ्रेम पे की लेवल के लिक्विडिटी पे प्राइस आया और हमें 15 मिनट पे हमने वेट किया अपने ऑर्डर ब्लॉक या CISD के बनने का। अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का हमने प्लान किया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम 4 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कंबाइन करके सिग्मा रूल को अप्लाई करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग प्राइस को किसी की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंगली हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके ऑर्डर ब्लॉक या CISD के बनने पे अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये की लेवल की 4 आवर की लिक्विडिटी है जिस पे प्राइस अप्रोच कर रहा है। प्राइस अच्छे ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है, हेंस इट इज कंफर्म कि प्राइस अप साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करेगा। अप साइड की लिक्विडिटी अटेम्प्ट करने पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है या CISD बनता है, अकॉर्डिंगली हम अपोजिट साइड की लेवल की लिक्विडिटी तक अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। आइए टाइम फ्रेम स्विच करते हैं और देखते हैं कि प्राइस की लेवल पे किस तरह का बिहेवियर करता है। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है जहां पे हम अभी प्राइस टैप करना बाकी है की लेवल की लिक्विडिटी को। हम वेट करते हैं कि प्राइस कहां पे टैप करता है। ओके, प्राइस ने मूवमेंट दिया, आप देख रहे हैं प्राइस अब इस ग्रीन कैंडल से आप देख रहे हैं प्राइस ने की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया है। ओके, की लेवल की लिक्विडिटी अटेम्प्ट किया था, सो हम क्या एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करे। ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म करता, इस करंट कैंडल की हाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप होती और लो साइड की लिक्विडिटी रन होती। यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल तो अप्लाई हो रहा है, प्राइस ने हाई साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है लेकिन लो साइड की लिक्विडिटी को रन नहीं किया है। ओके, इन दैट केस हम आगे अपने CISD लेवल के बनने पे ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फर्दर प्राइस एक्शन का हम वेट करेंगे। ओके, सो इस केस में अभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस आगे फर्दर कैसा बिहेवियर करता है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड का प्लान करेंगे। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं कि फर्दर कैंडल ने CISD भी नहीं बनाया और एक नया आपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म कर दिया है। ओके, ये नया हाई फॉर्म होने पे हमारा CISD लेवल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर ये कैंडल ऊपर से स्वीप होती है और नीचे से रन होती है फर्दर कैंडल में, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ओके, देखते हैं प्राइस ने इधर वे में कौन सा सेटअप को हमारे दिया है। ओके, अभी भी प्राइस ने देखिए प्रीवियस कैंडल को स्वीप नहीं किया था, इसलिए अगर इसको रन करता है तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक का वैलिड सेटअप नहीं था और साथ ही साथ प्राइस ने CISD भी नहीं बनाया है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं प्राइस ने एक और नया स्विंग हाई, एक नया हाई जनरेट कर दिया है बाय ब्रेकिंग प्रीवियस स्विंग हाई। ओके, इस केस में अब मैं वेट करूंगा अगली कैंडल से या तो ऑर्डर ब्लॉक बने या इस कैंडल से यहाँ पे मुझे
कोई CISD बनता हुआ नजर आए, अकॉर्डिंगली मैं अपने ट्रेड का प्लान करूंगा। प्राइस अभी भी सेम डायरेक्शन में फॉलो ले रहा है। ओके, अब इस केस में आप देख रहे हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है, लेकिन इस कैंडल को आगे रन नहीं किया है, सो ये मेरा अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता। अब हम वेट करेंगे CISD लेवल का। CISD अगर होता है तब हम ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं। ओके, CISD बनने के लिए प्राइस को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइस ने इसके नीचे शायद क्लोजिंग दे दी है। ओके, तो यानी मेरा CISD लेवल कंफर्म हो गया है। अकॉर्डिंगली अपने प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा रिवर्सल अभी भी रिवर्सल भी फॉर्म हो गया है। साथ ही साथ हम इस CISD लेवल से अपने ट्रेड का एक प्लान कर सकते हैं। ओके, ये ट्रेड हमारा कैसे होगा? एक शॉर्ट ट्रेड होगा। शॉर्ट ट्रेड में हमने यहां से इस CISD पे एंट्री लेना है और इसका स्टॉप लॉस हमारा अपोजिट साइड की की लेवल की लिक्विडिटी होगा। टारगेट हमने जो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को मार्क किया था वो हमारी की लेवल की लिक्विडिटी होगी। साथ ही साथ हम 1:2 पे आने पे प्राइस में कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइस बहुत ही अच्छा और मैसिव टारगेट दे रहा है, ऑलमोस्ट 1:3.65 का। ओके, जो कि एक अच्छा टारगेट है। देखते हैं प्राइस ने फर्दर किस तरह का मूवमेंट किया और प्राइस ने हमें टारगेट डिलीवर किया या नहीं किया। रन थ्रू करके देखते हैं। प्राइस ने आगे फर्दर कैंडल से हमारी एंट्री दी और बड़े ही क्विक सेशन में हमारा टारगेट भी डिलीवर कर दिया। ओके, सो ये था एक और एग्जांपल आपका सिग्मा स्ट्रेटजी का। सिग्मा स्ट्रेटजी में हमने दो रूल्स बड़े अच्छे से समझे हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल रूल हैं जो कि कोई भी अप्लाई करके इस ट्रेड को प्लान कर सकता है। ये रूल्स क्या है? प्राइस को किसी की लेवल की लिक्विडिटी प्रेफरेबल, हम कोशिश करेंगे कि प्राइस किसी स्विंग पे पहुंचे। वो स्विंग हाई या लो पे पहुंचने के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस किसी लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाता है या प्राइस CISD करता है, तो वहां से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सबसे ज्यादा ट्रेड मिलेंगे आफ्टर CISD फॉर्मेशन पे। ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन रेयर होता है, क्योंकि जो भी मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है कि प्राइस एक कैंडल की लिक्विडिटी एक साइड से स्वीप करता है और साइमल्टेनियसली दूसरे साइड पे रन कर देता है। वो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है। इन एनी केस अगर की लेवल की लिक्विडिटी पे आपको ऐसा कोई सेटअप बनता हुआ मिलता है, तो वहां से एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि वहां से मस्ट बाय वाला ट्रेड होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको अगर दिखाना चाहूं कि मैं किस तरह के सेटअप की बात कर रहा हूं, सो वो एग्जांपल आपका ऐसे हो सकता है कि प्राइस किसी प्रीवियस की लेवल की लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया ये थोड़ा सा रेयर आपको सेटअप होता है, ये मिलता कम है, लेकिन अगर मिलेगा तो आप ट्रेड जरूर प्लान करेंगे। ये यहाँ पे मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको इस सेटअप को डिफाइन करना चाहता हूँ। सपोज ये अगर मेरी की लेवल की लिक्विडिटी होती, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, साथ ही साथ अपोजिट साइड की लिक्विडिटी के नीचे रन भी कर लिया। तो इस केस में आपकी ये जो एंटायर कैंडल होगी, इस कैंडल की रेंज जो होगी, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और ये ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है। ओके, 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स आपको CISD से एंट्री मिलेगी, लेकिन थ्री टाइम्स जो आपको ऑर्डर ब्लॉक का अगर इस तरह का सेटअप मिलता है, तो उससे ट्रेड लेना एक बहुत ही बेनिफिशियल स्ट्रेटजी है। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने एक और अच्छी सी स्ट्रेटजी समझी, जिसको हमने अपना एक नाम दिया सिग्मा स्ट्रेटजी। वैसे तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है या सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, जस्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी मैंने इसको नाम एक सिग्मा रूल दिया है। आप इस वीडियो को रिव्यू करें, अंडरस्टैंड करें इसके प्रोसेस को। प्रोसेस बहुत सिंपल है। की लेवल की लिक्विडिटी पे आके मुझे टाइम फ्रेम स्विच करना है। टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन फॉरेक्स वाले सेम रहेंगे, यानी कि अगर आप किसी मंथली टाइम फ्रेम से फॉरेक्स पे पेयर पे ले रहे हैं, तो फॉर मंथली टाइम फ्रेम पे आपको की लेवल की लिक्विडिटी देखना है और डेली पे जाके एक आपको CISD या ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ओके, अगर वीकली पे ले रहे हैं तो 4 आवर पे आपको देखना है ऑर्डर ब्लॉक या CISD। अकॉर्डिंगली जो प्रीवियस डिफाइंड टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन थे वो आप रिफर कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक पे ओनली एक एक टाइम फ्रेम के क्लब से हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, जो ये बोलता है कि अगर आप किसी वीकली टाइम फ्रेम पे की लेवल की लिक्विडिटी पे प्राइस को देख रहे हैं, सो आपको वन डे पे स्विच करना है और वन डे पे जाके आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक या CISD बनने का वेट करना है। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। डेली का कॉम्बिनेशन आप 15 मिनट से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मंथली पे अगर लेना चाहें, वैसे मंथली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बहुत देर में सेटअप मिलता है, मैं उसको अवॉइड करता हूं, लेकिन स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड, तो आप मंथली किसी की लेवल के लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करके और प्राइस के वीकली पर किसी ऑर्डर ब्लॉक या CISD बनने पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नई स्ट्रेटजीज या कुछ एडवांस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।